मूवी की शुरुआत में हम भिंटट्टा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम लूसी को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। दरअसल लूसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और उसके पास में बहुत सारे लेटर्स भी पड़े हुए थे। अब अपनी माँ को ऐसा देखकर भिंटट्टा तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। इसके बाद भिंटट्टा जब उनके लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को उसकी बेस्ट फ्रेंड चूची बाई और भिंटट्टा के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और शायद इसी वजह से उसकी मॉम ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिर भिंटट्टा हमें बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसी के साथ ही कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भिंटट्टा की मॉम लूसी एक अल्कोहलिक है और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो हमेशा भिंटट्टा के डैड को सिर्फ डिवोर्स देने की बातें ही करती रहती है। इसके अलावा भिंटट्टा की चुलबुली नाम की एक बहन है जो क्लब में लोगों से अपना गोदाम खुदवाने का काम करती है। इसके बाद हम भिंटट्टा के डैड विमल पान मसाला को देखते हैं जो कि हमेशा घर से बाहर रहते हैं और वो भी अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि भिंटट्टा अपने स्कूल की कलमुही नाम की एक लड़की को बहुत ज्यादा लाइक करता है पर उसने आज तक कलमुही से कभी भी बात नहीं की। इसके बाद भिंटट्टा अपने एक दोस्त झटमल से मिलने जाता है। वहाँ पर हम झटमल की मॉम चूची बाई को देखते हैं जो भिंटट्टा को देखते ही झटमल को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। इसके बाद वो भिंटट्टा को अकेला देखकर उसके पास आती है और उसके साथ गचागच करना शुरू कर देती है और इसी के बाद से ही इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन जब भिंटट्टा झटमल को कलमुही को प्रपोज करने के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पर कंगाली नाम का एक लड़का आता है और वो भिंटट्टा से शर्त लगाता है कि अगर तुमने कलमुही को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा, लेकिन अगर भिंटट्टा उसे गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो उसे कंगाली को $1000 देने होंगे। इसके बाद फिर जब भिंटट्टा वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर मुन्नी दिखाई देती है जो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन होती है। पर मुन्नी भिंटट्टा को मोटिवेट करती है कि तुम आसानी से कलमुही को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। फिर इसके बाद जब भिंटट्टा को पता चलता है कि कलमुही का ठोकुमल के साथ ब्रेकअप हो गया है तो ये जानकर वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो वो कलमुही को गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद जब क्लासरूम में उनके टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तभी अचानक उनकी डेथ हो जाती है और क्लास के सभी बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद जब कलमुही बाहर खड़ी होती है तो भिंटट्टा उसके पास आकर उससे बात करता है और उसे टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड ठोकुमल आ जाता है। पर कलमुही ठोकुमल के सामने ही भिंटट्टा के साथ चलने के लिए उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद हम उन तीनों को उस टीचर के फ्यूनरल पर देखते हैं। तभी कलमुही भिंटट्टा को बताती है कि उसे टोनी कक्कड़ का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। अब ये सुनकर भिंटट्टा भी उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल देता है कि वो टोनी कक्कड़ को जानता है और वो कल उसके कॉन्सर्ट में भी जाने वाला है। अब ये सुनकर कलमुही बहुत खुश हो जाती है और वो भिंटट्टा से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब भिंटट्टा को तो कलमुही को सेट करना था इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। इसी दौरान उनके कार को पीछे से कोई टक्कर मार देता है और फिर जब भिंटट्टा बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर चर्च के फादर होते हैं जिन्होंने उनको टक्कर मारी थी। तभी फादर भिंटट्टा से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कार को ठीक करवा दूंगा। अब भिंटट्टा को कलमुही को कॉन्सर्ट में भी लेके जाना था इसलिए वो अपने एक दोस्त भकलंडी के पास जाता है और उसे कॉन्सर्ट की टिकट का जुगाड़ करने के लिए बोलता है। वहाँ पर भकलंडी भी उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो भिंटट्टा को अपने डीलर से ड्रग्स लाने का काम देता है। फिर अगले दिन भिंटट्टा ड्रग्स लेने के लिए उसके डीलर के पास जाता है पर वो उस पैकेट को भकलंडी को देने से पहले उसमें से थोड़ा सा माल वो अपने पास रख लेता है। अब भिंटट्टा को कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक कार की जरूरत थी इसलिए वो कार मांगने के लिए चूची बाई के पास जाता है और फिर थोड़ी देर चूची बाई की गुफा में उंगली करने के बाद वो उसे कार देने के लिए मान जाती है। फिर जब अगले दिन वो कार लेने के लिए चूची बाई के पास वापस जाता है तो चूची बाई उसे झटमल को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जब झटमल और भिंटट्टा भकलंडी के पास कॉन्सर्ट की टिकट लेने के लिए जाते हैं तो भकलंडी उन्हें टिकट देने से साफ मना कर देता है और उन्हें चूतिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कलमुही आ जाती है। फिर झटमल को वहाँ पर भिंटट्टा के डैड की कार दिखाई देती है और फिर जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भिंटट्टा के डैड और झटमल के डैड एक साथ मिलकर एक ही लड़की को बजा रहे होते हैं। अब क्योंकि भिंटट्टा कलमुही को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया था इसलिए वो कलमुही से माफी मांगता है और कलमुही भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद अगले दिन वो लोग जब फिर से स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पढ़ाने के लिए एक बूढ़ी सी टीचर आती है और फिर कुछ देर बाद ही वो टीचर भी पढ़ाते वक्त वहीं टपक जाती है। इसके बाद जब भिंटट्टा अपने घर पर आता है तो उसे उस मैकेनिक का कॉल आता है जो उसकी मॉम की कार को रिपेयर कर रहा था। वो मैकेनिक भिंटट्टा को ये बताता है कि उसकी मॉम की कार को रिपेयर करने में अभी 1 वीक और लगेगा इसलिए वो भिंटट्टा को कुछ टाइम के लिए एक बहुत ही महंगी कार चलाने के लिए दे देता है। अब भिंटट्टा उस कार को लेकर बहुत खुश होता है और फिर वो उस कार में झटमल और कलमुही को लेकर घूमने निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि उनको भिंटट्टा की मॉम की कार में उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी और भिंटट्टा भी उसी मैकेनिक की ही कार चला रहा था, इसलिए पुलिस वालों को भिंटट्टा पर शक था
कि शायद उसी ने ही मैकेनिक को मारा है। इसके बाद जब भिंटट्टा से पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस वालों को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर ही वो अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए उस मैकेनिक के पास गया था। अब भिंटट्टा पुलिस वालों को सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लॉयर आती है जिसे चर्च के फादर ने भिंटट्टा की हेल्प के लिए भेजा था। अब उस लॉयर के कहने पर भिंटट्टा सारा इल्जाम अपने डैड पर डाल देता है, जिससे पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद जब भिंटट्टा वहाँ से अपने घर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन ने अपनी बहुत सारी धंधे वाली दोस्तों को बुला रखा है। अब ये देखकर भिंटट्टा को एक आइडिया आता है और वो झटमल को कहता है कि आज रात को हम यहाँ पर एक कोठा खोलेंगे ताकि हम कंगाली को देने के लिए $1000 का जुगाड़ कर सकें। अब यहाँ पर भिंटट्टा को लग रहा था कि शायद वो शर्त हार जाएगा, इसीलिए ही वो ये सब कर रहा था। इसके बाद भिंटट्टा ये बात अपने दोस्त लोडू और झाटू को बताता है और वो लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे झटमल अपनी माँ चूचीबाई को भी बुला लेता है, जिसको देखकर भिंटट्टा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब झटमल बाहर जाता है तो चूचीबाई जबरदस्ती भिंटट्टा के साथ घचाघच करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भिंटट्टा को ये सब नहीं करना था, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर झटमल आ जाता है और वो अपनी मॉम को अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। तभी भिंटट्टा झटमल को उसकी मॉम को दूसरे रूम में ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और झटमल और भिंटट्टा बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर भिकलंडी भी आ जाता है और भिंटट्टा उसे चूचीबाई के रूम में भेज देता है ताकि वो उसके साथ घचाघच कर सके। थोड़ी देर बाद कलमुही भी वहाँ पर आ जाती है और भिंटट्टा उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर वो लोग किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर चूचीबाई भी आ जाती है। फिर जब चूचीबाई भिंटट्टा से बात कर रही होती है तो कलमुही को पता चल जाता है कि भिंटट्टा का चूचीबाई के साथ अफेयर चल रहा है। अब इसे गुस्सा होकर कलमुही वहाँ से जाने लगती है और भिंटट्टा उसे मनाने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इलीगल कोठा चलाने के जुर्म में भिंटट्टा को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। फिर अगले दिन भिंटट्टा जेल में सभी से मिलने जाता है तो वहाँ पर कलमुही उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी थी, पर कल रात को जो कुछ भी हुआ इसके बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब यहाँ तक की सारी कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर भिंटट्टा सबसे पहले चूचीबाई के पास आता है और उसके साथ अपने अफेयर को खत्म कर देता है। फिर वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुमने जो भी गलत काम किए हैं उन्हें तुमको ठीक करना होगा। इसके बाद भिंटट्टा वहाँ से सीधा लॉयर के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जेल से निकालने के लिए हेल्प मांगता है। अब वो लॉयर भी उसकी बात मान लेती है और वो भिंटट्टा के दोस्तों की बेल करवा देती है। इसके बाद भिंटट्टा वापस अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कलमुही भी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। वहाँ पर भिंटट्टा अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर देता है ताकि वो उसके डैड को डिवोर्स दे सके। इसके बाद जब भिंटट्टा हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वहाँ पर कलमुही उससे मिलने उसके पास आती है। फिर भिंटट्टा कलमुही को सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब कलमुही भी भिंटट्टा को पसंद करती थी, इसलिए वो उसका प्रपोजल मान लेती है। फिर वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।